नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। पूरा उत्तर भारत इस वक्त जबरदस्त ठंड की चपेट में है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग की माने तो अगले हफ्ते भी टेम्परेचर नॉर्मल से काफी कम रहने वाला है। जाहिर है ऐसे में बिस्तर से निकलना आसान नहीं होगा, लेकिन इसी दौरान योगाभ्यास करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि एक तो सर्दियों में शरीर से पसीना नहीं निकलता, दूसरा सर्दियों में लोग जमकर खाते भी हैं। नतीजा बैठे बिठाए बीमारियों को न्योता दे देते हैं। बिल्कुल सही हुसैन। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है और इस पसीने के जरिए शरीर के कई सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में शरीर के अंदर का जहरीला कचरा आँख, नाक, गले, फूड पाइप, लंग्स और पेट में फंसा रह जाता है और इससे शरीर में खराब खून की सप्लाई होने लगती है। हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और शरीर में फंसे इन टॉक्सिन का असर तमाम तरह की बीमारियों की शक्ल में दिखाई देता है। मसलन साइनस की प्रॉब्लम, माइग्रेन, आर्थराइटिस, साइटिका, बीपी, शुगर और पेट से जुड़े हुए बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो बढ़ जाते हैं सर्दियों में। लेकिन मीनाक्षी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मौसम कोई भी हो, रोजाना 30 मिनट योग करना बस जरूरी है, ताकि शरीर से टॉक्सिन निकलता रहे, शरीर से बाहर होता रहे। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए योग और आयुर्वेद में पंचकर्म मौजूद है। हम पहले भी बता चुके हैं कि पंचकर्म एक ऐसी आयुर्वेदिक टेक्निक है जिसके जरिए शरीर को डिटॉक्स किया जाता है। यानी 30 दिन के योग का फायदा सिर्फ एक दिन के पंचकर्म से मिल जाता है। और ये कैसे करना है, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। और आज की शुरुआत कैसे हो रही स्वामी जी? बहुत बहुत प्रणाम आपको हुसैन भाई। ये मीनाक्षी जी आपको भी। ये गर्म पानी में हम नींबू निचोड़ रहे हैं, ये नींबू, और इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालते हैं। नींबू और सेंधा नमक डाल करके और फिर इसको पीते हैं। ऐसा करीब 10-12 गिलास पानी पी लेते हैं। और पीने का भी ये तरीका है, ऐसे उकड़ू बैठना कहते हैं हिंदी भाषा में। उकड़ू बैठ करके और फिर ऐसे ये गर्म पानी पीते हैं। और पानी जल्दी जल्दी पीते हैं, धीरे से नहीं, तेजी से। ऐसे गर्म पानी तेजी से पिया, ऐसे बैठ के पिया। इससे पिंडलियां दबती हैं। पिंडलियों के दबने से अपने आप पेट साफ होता है। तो ये जैसे इंडियन स्टाइल में टॉयलेट में भी बैठने का ये जो कम्बोर्ड आ गई है, उस कम्बोर्ड कम वक्त ने तो आदमी का पेट साफ करना वैसे ही बंद कर दिया। तो देखो, ऐसे पानी पी के जिनको कब्ज रहता है वे थोड़ा नींबू पानी पिए। इसमें थोड़ा शहद भी डाल सकते हैं, हनी 1 चम्मच डाल सकते हैं, वो भी अच्छा होता है ओबेसिटी के लिए भी। लेकिन जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, भी खड़े हो जाओ। मैं आंवला, एलोवेरा, गिलोय पी सकते हैं। और अभी फिर 5 आसन करें। 5 आसन करके ये गर्म पानी पिए। ऐसे 1 से लेकर 5 गिलास पानी पिया जा सकता है। अभी ताड़ासन करो बेटा। ये वर्षा है, इसको ब्लड कैंसर हो गया था, इधर आ जाओ। इसने अब ब्लड कैंसर को भी मात दे दी है। इसने आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, ये अभ्यास करो बेटा। आप भी व्हीट ग्रास और गोधन अर्क ये लगातार पिया और अब कैंसर को मात दे चुकी है ये, और अब इसको रिकरेंस नहीं होगा। ये भी एक बड़ी बात है। नहीं तो इस उम्र में, अभी उम्र कितनी बेटा तुम्हारी? 43 मात्र। ठीक है, मात्र 43 इनकी उम्र है। और ऐसे कैंसर को भी मात दे सकते हैं। ये तो अभी शुरू में हम डिटॉक्स करने के तरीकों में एक बहुत बड़ा तरीका है शंख प्रक्षालन, कायाकल्प की क्रिया भी उसको बोलते हैं। गर्म पानी पी के, क्योंकि आपने गर्म पानी में नींबू का ये तरीका बताया, 10 गिलास तक पानी पिला देते हैं। और जब पानी पिला करके जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जिन लोगों को खट्टा सूट नहीं करता, तो इसका विकल्प क्या हो सकता है?
खाली गर्म पानी पिए। इसका विकल्प है केवल तेज गर्म पानी पिए। वैसे भी जिनको बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस होता है, बहुत ज़्यादा अस्थमा होता है, किसी किसी को खट्टे से एलर्जी होती है, उनको खाली तेज गर्म पानी हम पिलाते हैं। और ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और त्रिकोणासन, कोणासन, ये अभ्यास करा देते हैं। ऐसे भी घर में जिनको कब्ज रहता है सुबह उठ करके गर्म पानी पी लिया करें। और गर्म पानी पी करके ये जो अभ्यास बता रहे, बिल्कुल सिंपल अभ्यास है। ऐसे वैसे ये अभ्यास कर लिया करें। फिर एक अभ्यास है, दोनों हाथ ऐसे कट चक्रासन, दाएं हाथ बाएं कंधे के ऊपर, बाएं हाथ पीछे ऐसे जगह के ऊपर घुमा के ले जाओ, कंधे के ऊपर से देखो उधर, और ऐसे कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखना है। यहाँ पर ये पंचकर्म सेंटर है योगाग्राम का। समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाः स्वस्थित्य विधीयते। ऐसे ये कटी चक्रासन, कटी चक्रासन के दो अभ्यास हैं। ऐसे बार बार ऐसे करें, ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ। और उसके बाद दोनों हाथ सामने ऐसे भी, एक बार ऐसे दाईं ओर गए, फिर ऐसे बाईं ओर। तो ये खड़े होकर के ये अभ्यास कर लेते हैं, थोड़ा सा जॉगिंग कर लेते हैं। और फिर ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, और जो करना चाहे तो त्रिकोणासन और कोणासन के बाद फिर अब उल्टा लेट करके तिर्यक भुजंगासन। ऐसे सामने से उठाया, पैरों में पीछे फासला 1-1.5 फीट का, दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखा, ऐसे कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखना। तुम्हारी फैमिली में किसी को है? उषा नाम है ना? नहीं, वर्षा। वर्षा, वर्षा किसी में को फैमिली में था? ननियाल पक्षी। तो फैमिली में किसी को नहीं था, और इसको वर्षा को हो गया था, लेकिन इसने अपने आप को संवार लिया। ये तिर्यक भुजंगासन 5 से 10 बार ऐसे, और ऐसे फिर लास्ट ऐसे बैठ करके, इसको कहते हैं शंखासन, इसको उदराकर्षासन भी कहते हैं। माने दोनों घुटनों पर हाथ रख लिए, अब भी ऐसे कोशिश करो, और एक घुटने को दूसरे पंजे के पास ले जाते हैं, ऊपर वाले पैर को नीचे की ओर दबाते हैं, और कंधे के ऊपर से ऐसे देखते हैं, यस, ऐसे श्वास अंदर भर के, फिर दूसरी ओर से स्वामी जी, इस आसन का नाम एक बार फिर से बताएं और इसके फायदे क्या क्या हैं, ये भी थोड़ा सा समझाएं। इसका नाम है उदराकर्षासन, शंखासन भी कहते हैं। शंख जैसे आकृति हो जाती है, और ये शंख प्रक्षालन का अंतिम आसन है। तो इसमें ऐसे बैठ कर ये आसन करते ही फिर टॉयलेट जाने की इच्छा होती है। जब 4-5 गिलास पानी पी लिए होते हैं और ये अभ्यास कर रहे होते हैं, तो कब्ज का ये ऑटोमेटिक इलाज है। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पेट का साफ होना भी जरूरी है। तो ये पेट को साफ करने में, गैस्ट्रिक में, एसिडिटी में, सभी प्रकार के कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, इंडाइजेशन से लेकर के पास फिशर फिस्टिसा से लेकर के जितने भी पाचन तंत्र से संबंधित विकार हैं, उनमें विशेष लाभ करता है ये। तो ये उदराकर्षासन है। तो ऐसे ये आसन करने मात्र से, फिर बटरफ्लाई कर ले, थोड़ा एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये 5 अभ्यास करें, गर्म पानी पिए, तो ये शंख प्रक्षालन
धोतिर्बस्तिस्तथा नेतिस्त्राटकम नोलिकम तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद में षटकर्म और पंचकर्म, योग में षटकर्म मूल रूप से कहा गया है और आयुर्वेद में पंचकर्म कहा गया है। ये बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। धोती माने वस्त्र धोती भी होती है और ये पानी पी करके नीचे से जैसे ऊपर से क्लीन पानी पीते हैं ऐसे ही ये थोड़ा बीच में कपालभाति कर ले। ऊपर से जैसा पानी पीते हैं ऐसा ही एनस से साफ पानी निकलने लगता है और 10-12 बार टॉयलेट होने के बाद में एकदम पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है और सैकड़ों बीमारियां उससे दूर हो जाती है। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। धोतिर बस्ती, नीचे से आज आपको बस्ती के कई तौर तरीके होते हैं वो भी दिखाएंगे। तो बस्ती एक दिन आपको हमने पूरा दिखाया भी था कि किस तरह से पीछे अलग अलग औषधीय एनिमा से लेकर के और क्षीर बस्ती से लेकर के एनस से पीछे से चढ़ाया जाता है 500 से लेकर 700 ml तक पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। और उसमें भी जैसे इस बेटी को ब्लड कैंसर हुआ था ऐसे CML से लेकर के अलग अलग प्रकार के कैंसर आदि में तो बस्ती देते हैं इसकी कॉफ़ी की और खाने में वेजिटेबल्स देते हैं। इसने भी जो है एकदम खाने पीने में परहेज किया और योगाभ्यास पूरा किया और मैंने कहा कैंसर तक पर विजय पा ली। तो धोतिर्बस्तिस्तथा नेति, जल नेति, सूत्र नेति और त्राटक ये सब आपको दिखाया हुआ है हमने कई बार। ये भी शरीर के शुद्धिकरण के लिए बहुत जरूरी है। धोतिर्बस्तिस्तथा नेतिस त्राटकम नोलिकम तथा, जो नोली हम करते हैं कमाल है स्वामी जी, पेट में ऐसा लगता है कि सारी आते घूम गई हैं। कपालभाति, ये 6 क्रियाएं हैं, ये शुद्धिकरण के लिए हैं। तो ये सारी शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं जो है बहुत जबरदस्त है और कपालभाति इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आज ये योगाभ्यास तो करना ही है, आसनों में जितना बन पाए, और कुछ नहीं बन पाए तो कम से कम ये चक्की आसन ऐसे और एक स्थित कोणासन, जिनको भी ये शंख प्रक्षालन करना हो उनको भी हम ये करवा देते। और भुजंगासन बताया ही था आपको, बस ये इतने अभ्यास भी कर लेंगे हा? तो पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। तो रोज नियमित रूप से भस्त्रिका, कपालभाति कितनी देर करती थी वर्षा? आधा घंटा। ये आधा 1 घंटा हम कराते हैं कैंसर पेशेंट से। कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत, ओम, ये तो रोज करना है और हमको सबको करवाना भी है। लेकिन आज हमको खास बताना है, खास बताना यह है आज हमको कि जो षटकर्म की क्रियाएं हैं उसका आज लाइव प्रसारण हम कर रहे हैं और अलग अलग क्रियाओं के लिए ये लड़का आपने पहले दिन देखा था, इसका नाम विकास चंदेल है। तब ये बैठ नहीं पा रहा था ठीक से, चल नहीं पा रहा था ठीक से, इसको हो गया था एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस। अब इसको क्या कहते हैं जी डॉक्टर साहब? करेंगे, इनके पूरे जॉइंट जो है स्टिफ हो गए थे और एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस में लड़का ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। वही लड़का है जिसको करीब कितने दिन हो गए बेटे तुमको यहाँ? 16 दिन हो गए। अब इसका करीब 90% एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हमने अच्छा कर दिया है। और इसको मैंने पहले दिन, वही लड़का है जिसको ये पीडानिल जो अपना स्प्रे है, ये भी इसको मैंने ऐसे लगाया था।
और ये लगा करके, और दोनों तरफ अंगुलियां ऐसे रखो, देखो दोनों तरफ ऐसे, ये यहाँ से लेकर के नीचे तक, ये तो इससे एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस पूरी दुनिया के डॉक्टर कहते हैं अच्छा नहीं होता, मैं कहता हूँ एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस क्योर होता है। तो उसमें एक तो उष्ट्रासन, वक्रासन, धनुरासन, शलभासन, मरकटासन, योगाभ्यास कराते हैं, ये ट्रीटमेंट देते हैं सारा। फिर इनको आगे स्टीम आदि भी करते हैं, वो भी बताएंगे। अकुप्रेशर देते हैं, 1 2 3 4 5 ये पॉइंट दबाते हैं। और ये लड़का जैसे अच्छा किया है, ऐसे मेरे पास इस समय लगभग 40-50 पेशेंट भर्ती है एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस के, जिसको मैं 80-90 से लेकर के 100% तक अच्छा कर चुका हूँ। तो ये तो चेंज हो गया था, चल नहीं पाता था, कुपड़ा होकर। हाँ, वो तो ऐसे ही चल रहा था पहले दिन, ऐसे ही सबने देखा इंडिया टीवी पर, तो जी, इसको तो भी ठीक से चला दिया है। अब अगली प्रक्रिया है, हमारे ये डॉक्टर अनुराग जी हैं, ये डॉक्टर पूर्वा हैं, जो यहाँ पर पेशेंट्स को अलग अलग, अब देखो एक तो आपने बस्ती देखी थी जिसमें हम क्षीर बस्ती, नीम का, तक्र का, दशमूल का और सिंपल पानी को भी एनस से चढ़ाते हैं और उससे सफाई करते हैं। ये दूसरी बस्ती के तरीके। हाँ, वो कॉफी का भी करते हैं। ये है हृदय बस्ती। एक तो बस्ती एनस से दी जाती है, ऊपर की बस्ती है ये। इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, कितना ब्लॉकेज है? 95% इसको हार्ट का ब्लॉकेज है। मेरे यहाँ नेपाल से एक भाई आया हुआ, उसको 99% ब्लॉकेज है, और उनको हम प्राणायाम करवाते हैं। प्राणायाम के साथ साथ ये बस्ती देते हैं, फिर उनको हार्ट की हृदयामृत, तो अर्जुन की छाल, दालचीनी आदि क्वाथ भी पिलाते हैं, और लौकी कल्प कराते हैं। अब ये सब करके इसका 90% ब्लॉकेज विदाउट बाईपास सर्जरी, विदाउट एंजियोप्लास्टी हम इसको अच्छा करने वाले हैं। और इजेक्शन फ्रैक्शन तो ठीक था, ये वो ठीक था। क्या नाम है? रजनीश। कहाँ से हो? नागपुर से। तो ये कौन से तेल की बस्ती है भैया? बला तेल की बस्ती की जा रही है इनको ना, बला तेल की यह हृदय बस्ती दी जा रही है इसको। तो ये आटा होता है उड़द का, इससे अच्छे से ये हमारे जो थेरापिस्ट है वो बनाना जानते, तो अच्छे से इसको लगा देते हैं, जिससे कहीं पर देखो आप लीकेज नहीं हो रहा है। ये गुरु गुण के कारण ये चिपक जाता है अंदर, इसके अंदर चिपकने की टेंडेंसी होती है। और हार्ट बस्ती के साथ ये है जानू बस्ती। ये नाम ही सब सुने होंगे, आज इंडिया टीवी के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। उधर हो जाओ बेटा, उधर होके दादो, उधर होके यहाँ। तो ये इसको घुटनों में दर्द था, क्या नाम है? रणजीत कुमार। अर्थराइटिस में हम पीडानिल और पीडानिल स्प्रे वो सब करते हैं, ऑर्थोग्रिट भी देते हैं, लेकिन तेल और महानारायण तेल से। स्वामी जी इसे देखकर महानारायण तेल को, अब गरम तेल है ये, अब इसको लगभग कितनी देर रखते हैं? 25 से 30 मिनट करेंगे। 25 से 30 मिनट इसको रखते हैं, और इसको चेंज करते रहेंगे, हल्का गुनगुना चेंज करते और जैसे ही अब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो वापस इसको गर्म करके फिर डाल देंगे, ऐसे करके। और इसके पैर इधर उधर ना हो तो पैर भी बांध रखे इसके। हाथ नीचे कर ले बेटा ऐसे, और लेटे लेटे अनुलोम विलोम कर, तो और ज्यादा फायदा होगा। तो स्वामी जी जैसे आपके पास इधर तो आनंद आ रहा है। जो मरीज अभी लेटे हुए हैं, इनको ये थेरेपी आप कितनी बार देते हैं? एकदम चलने वाला हो जाता है जी। ये थेरेपी एक बार देते हैं दिन में, बाकी इनको दूसरी थेरेपी भी देते, क्योंकि इनको खाली घुटनों में तो बहुत ज्यादा दर्द था इसको, बाकी शरीर में भी दर्द है, तो आगे की भी दूसरी भी थेरेपियां चलती हैं। और इनको कितने दिनों तक देते हैं स्वामी जी? नीचे गुदा से भी बस्ती होती है जी। कितने दिनों तक ये थेरेपी देते हैं आप? ये कम से कम 1 सप्ताह का समय होता है, और शेष को एक महीने तक भी अलग अलग लोगों को देनी पड़ती है, तो कम से कम 1 सप्ताह से 2 सप्ताह का समय होता है। अब जैसे इसको देखो, ये अक्षी तर्पण कर रहे हैं। अब ये त्रिफला घृत, जी महाराज, त्रिफला घृत को हल्का सा गर्म कर लिया, गर्म मतलब नहीं, कोसा, और फिर इसको अब ये आंखों में जा रहा है इसकी। इसको भी उड़द का आटा ही लगाया गया था, और इसको
अब ये भर दिया गया है, तो अब इसी में आंखें खोलेगा, बंद करेगा, ये आराम आराम से खोलना बंद करना। अक्षी तर्पण इसको कहते हैं। और स्वामी जी वो इससे क्या श्राद्ध फायदा और होता है? तर्पण तो बहुत सुना होगा लोगों ने, वो तो अब मरने के बाद श्राद्ध तर्पण करने से क्या लाभ होता है भाई, हमको तो समझ में आता नहीं। जीते जी तर्पण करते हैं हम। तो ये जिनको आंखें बहुत कमजोर होती है, जिनको चश्मा होता है, कैटरेक्ट होता है, ग्लूकोमा होता है, विजन चला गया है, जिनके आंखों की दृष्टि चली गई है, उनकी दृष्टि दोबारा लौट आती है। हाँ? तो ये आराम से ये हम इसको भी करीब आधा घंटा देते हैं, और ये भी दिन में एक ही बार दी जाती है। बाकी दिन को जलनेती करवाते हैं, अनुलोम विलोम कराते हैं, त्राटक कराते हैं। और हमने कैटरेक्ट ग्लूकोमा से लेकर के रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से लेकर के कलर विजन, डबल विजन से लेकर के हम जो है नाइट ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, वो सब के सब प्रॉब्लम दूर करते हैं। तुमको क्या प्रॉब्लम था? आंखों से नस कमजोर हो गई थी सर। आंखों की नसें कमजोर पड़ जाती है, उसको भी ठीक करता है। अच्छा स्वामी जी, क्या ये घर पे भी लोग कर सकते हैं ये क्या? जो है इसको जी, क्योंकि एक्सपर्ट्स की हाँ, निगरानी घर क्या पे भी जरूरी कर है? सकते हैं। ये अभियान चल रहा है इसका। इसकी पूरी बॉडी में स्टिफनेस। देखो बस एक ही सावधानी है कि ये तेल जो घी है त्रिफला घृत, ये ज्यादा गर्म नहीं डाला जाता है। उड़द के आटे से ऐसे ये बनाना सीख लेते हैं, तो जिससे कि बाहर लीकेज ना हो। तो बस एक बार ट्रेनिंग लेकर के किया जा सकता है। ये कोई ऐसी प्रक्रिया ही नहीं है जिसको ना कर सकता हो। लेकिन समस्या ये थी, लोगों को पता नहीं था। ये हम जो जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जोड़ों के दर्द की, तो कई बार पहले भी दिखाया है। 10 मूल की स्टीम देते हैं, ये मेडिकेटेड स्टीम है। जैसे यहाँ इसमें आदमी घुसा देते हैं, और आदमी घुसा करके, और फिर जिनको अर्थराइटिस होता है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, तो इसको स्वेदन बोलते हैं, पसीना निकालते हैं, फिर स्नेहन करते हैं, जो अभ्यंग कहते हैं, मालिश कहते हैं। तो इसमें आदमी का सिर यहाँ निकल जाता है, उसके माथे पर पट्टी रख करके, ये अलग अलग इसलिए दिखा रहे हैं आपको कि ये पूरी प्रक्रिया है पंचकर्मा की। और इसमें खास हमारे डॉक्टर अनुराग के साथ डॉक्टर पूर्वा भी हैं, इधर आओ पूर्वा जी। तो ये प्रक्रिया देखो, इस माँ को जब ये यहाँ पर आई थी, इसको पूरी नसें नीली पड़ी हुई थी। हाँ, इतनी इसकी हालत खराब थी। इधर आ जाओ। क्या नाम है माता तेरा? रेणु प्रसाद। तो इसका वजन तो थोड़ा ज्यादा था ही। हाँ, 5 किलो घट गया। 5 किलो घट गया वजन भी। और पैर इसके पूरे नीले पड़े हुए थे, और वेरिकोज वेंस का प्रॉब्लम था। तो ये जो दाग भी हो गया। दाग भी काला काला था इसको यहाँ पैर में, खुद नहीं सकती थी मैं। चल भी नहीं सकती थी। मैं बहुत मुश्किल से चलती थी। हाँ, हफ्तों मोटा दब करके इसको पूरा काला काला था। हल्का सा निशान तो अभी भी आप देख सकते हैं। इसका कालापन दूर हो गया, अर्थराइटिस भी कम हुआ। अर्थराइटिस भी कम हो गया। अर्थराइटिस भी था, और मेरा यूट्रस भी नीचे हो गया था। तो मैं ये जो लीच रखी गई है स्वामी जी, जरा आप इनसे पूछिए, इनको दर्द तो महसूस नहीं हो रहा है? हाँ, आस्था टीवी से मैं देख के यूट्रस, डॉक्टर हमको बोल दिया था ऑपरेशन कराना होगा। तो यूट्रस भी प्रोलैप्स होता था, नीचे आता था, वो ठीक कर लिया इसने। कपालभाति और मेरा साइनस भी बहुत साइनस ठीक कर लिया। ये पूछ रहे हैं मीनाक्षी जी, आप कोई जोक लगा रखे हैं, दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, सुई जैसे ब्लड लिया जाता है इंजेक्शन से, सुई जैसी चुभन हो रही है। अब देखो ये जो है ये तो बहुत फूल गई है। और ये राम राम राम, दूसरी को हटाना। ये खून पी करके मोटी हो गई जोक। इसको जो है क्या बोलते हैं आयुर्वेद में तुम लोग? इसको लीच थेरेपी बोलते हैं हम, जो लोग से थेरेपी, जलो का बोलते हैं आयुर्वेद में। इसमें एक तरह की हेरोडिन होता है इसके अंदर ना जी। उससे क्या होता है कि वो अपना जो स्लाइबा इसके अंदर छोड़ देती है, जो ब्लड क्लॉट हुआ रहता है उसको ना, उसको फिर जो फ्लो वगैरह चलना स्टार्ट हो जाता है। पहली बार स्वामी जी देश देख रहा है बिल्डअप होता है कि खून पीना भी कभी-कभी अच्छा होता है। एंटीकोगुलेंट होता है इसका, हेरोडिन।
इसके जो सलाइवा होता है, बता रहे हमारे डॉक्टर अनुराग, उसमें क्या होता है? हेरोडिन होता है। हेरोडिन एंटीकोगुलेंट होता है वो, तो वो ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करता है। तो ये अपने सलाइवा से, जैसे मधुमक्खियां जो है वो अपना जो मधु इकट्ठा करके लाती है उसमें अपना सलाइवा छोड़ती है, उससे हमारे शरीर को लाभ होते हैं, उसमें बहुत से एंटीबायोटिक्स हमें मिलते हैं। ऐसे इसके मुंह के अंदर जो है वो सलाइवा होता है जो पेन को रिलीज करता है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, जो खराब खून होता है उसको पी लेती है। इसी को सबसे पहले जो इनका इम्प्योर ब्लड होता है उसी को सर्व करती है, और इसको पिला करके, और इसका भी वो कराते हैं वमन करवाते हैं। अब इसको निकालेंगे और इसकी उल्टी कराएंगे खून की, फिर ये दोबारा यही जोक काम में आएगी। किसी के अंदर जहर नहीं रहने देंगे स्वामी जी आप। जोक को भी निकालो डॉक्टर पूर्वा जी। ना इंसान के शरीर के खून में, ना जोक के अंदर। इसकी उल्टी भी करवाएंगे। अब क्या नाम है तेरा? मोहित वर्मा बाबा। तेरे को कब से कमर में दर्द है? बाबा जी 1 साल से। अब इसको भयंकर कमर में दर्द है, तो इसको बाकी तो ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं यहाँ। अब इसको यहाँ से जो टॉक्सिन्स है, ऑक्सीडेंट्स है, उसको निकालने के लिए निडल से करो धीरे धीरे। एक छोटी सी सुई है, उसको चुबो दिया, सुई को चुबो करके अब इसको आराम से लगाओ, इतना जल्दी नहीं लगा। इसको हाथ को डालो। अब इसको अब ये प्रेशर बना दिया, अब प्रेशर बना दिया तो अंदर से अब खून निकलने लग रहा है इसको, और अब जो है ये आप हल्के से खून की धाराएं देख रहे हो। अब ये ब्लीडिंग इसको अंदर से चालू हो रही है। अभी थोड़ी देर में हम वापस इधर लौटेंगे, तब तक ये इसका खून भर जाएगा इसके अंदर, और ये भी डिटॉक्स करने का, शरीर के विकारों को निकालने का एक तरीका है। तो जोक निकाल ली भाई। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल ये आया है, डाल दो इसको, डालो ये डाल दो, अपना आप निकल। कि जिनके बाल सफेद हो रहे हैं, क्या पंचकर्म में उनका कोई इलाज है? पवन का ये सवाल है कि जिनके बाल सफेद हो रहे हैं, उनके बाल सफेद शायद हो रहे हैं, तो वही जानना चाहते हैं कि अब पंचकर्म में उनका कोई इलाज है? जिनको बाल सफेद हो रहे हो वो मोरिंगा टैबलेट या जिसको सहजना कहते हैं, छोड़ो। देखो ऐसे ये खून निकल गया इसका, जो पहले मोटी थी ना पतली हो गई है। ये खून जो इधर पिया इसने, अब इसका निकाला, इसको दोबारा यूज करेंगे। खैर, तो वो मोरिंगा टैबलेट खाएं या मोरिंगा सहजना के पत्तों को उबाल करके पी ले, और जो दिव्य केश तेल है अथवा जो अपना केशकांति तेल है उसके अंदर कलौंजी डाल करके उबाल करके अपने सिर में लगा लें, और मुल्तानी मिट्टी से ही उनको बालों को धोएं, तो उनके बाल जो है नेचुरली ब्लैक होने लगेंगे। कलौंजी को उबाल ले उसके अंदर। अब देखो ये अगला है, ये है इनको कटी बस्ती, कटी माने कमर और ग्रीवा माने गर्दन, कटी बस्ती और ग्रीवा बस्ती दोनों उनको दी जा रही है। और ये हमारे जो भाई है, आपको कब से कम ये दर्द है? दर्द नहीं, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। हाँ, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले पेशेंट है मैं जो बता रहा था। तो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वालों को हम अभ्यंग भी देते हैं, उनको पोटली भी करते हैं जो शुरू में कर रहे थे, और ये बस्ती देते हैं। तो ये ग्रीवा बस्ती माने गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में ये पूरा लगा करके उड़द के आटे से, और इसके अंदर पीड़ांतक तेल, बला तेल ये सब डाल करके, और ये कटी बस्ती दोनों जगह ये दी जा रही है। फिर इनको एनिमा भी दिया जाता है, जो बस्ती होती है उसको एनिमा कहते हैं। तो यहाँ गुदा बस्ती भी होती है, कटी बस्ती भी होती है, और ग्रीवा बस्ती भी होती है। तो पूरे अंदर के विकारों को खींच लेते हैं और शुद्धिकरण कर देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है, और आपको एक बहुत मोटे तगड़े आदमी से मिलाते हैं। ये स्वामी तो जी पूरा इसका भूत बना रखा है। क्या नाम है तेरा? दीपक मोदी। दीपक मोदी। कितना वजन था? मेरा 150 था। 150? हाँ, अब 141 है।
141 कितने दिन में कम किया? 18 दिन हो गए। 18 दिन में कितना वजन कम कर लिया? मैंने 9 साढ़े 9 किलो वजन 18 दिन में 9 साढ़े 9 किलो तो वजन कम कर लिया, और 4 से 5 इंची 4-5 इंच कम कर लिया। ये जो चल रहा है इसको बोलते हैं उद्वर्तन बोलते हैं, इसमें पाउडर मसाज करते हैं इसकी। उद्वर्तन माने जो पाउडर है ना जड़ी बूटियों का, देखो ये पाउडर है, ये पूरा इसको लगाया जा रहा है। तो क्या क्या पाउडर है इसमें? इसमें महाराज जी त्रिफला पाउडर है, कांति पाउडर है और कोल कुल्थादी पाउडर है इसमें। हाँ, इससे मसाज करेंगे। कोल कुलथ अलग अलग औषधियों के पाउडर हैं। अच्छा स्वामी जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है, क्योंकि ये पाउडर मसाज है तो क्या सर्दियों में ये स्किन को ड्राई नहीं करेगा? नहीं, फिर इसको पाउडर मसाज देके इसको तेल से भी मसाज देंगे, दोनों काम करते हैं। ये इसको बोलते ही सूखी मसाज बोलते हैं। तो ये दी जाती है उन लोगों को जिनके इंचेज लॉस करते हैं, फैट लॉस करते हैं उसके लिए, और इसको दिया जा रहा है नस्यम। तो नस्यम में ये षडबिंदु तेल, ये अणु तेल, ये इसके नाक में डालते हैं। हाँ? और पहले यहाँ मसाज करते हैं थोड़ा माथे पर और नाक के ऊपर। नाक पर दोबारा करना, देखो नाक पर ये जो है दोनों तरफ से सीधा करो एक बार, देखो ऐसे नाक के ऊपर मसाज करते हैं। यहाँ दोनों तरफ कफ जमाता हो, स्वामी जी पर कफ जमा होता है सबसे ज्यादा माथे में, फिर नाक में, फिर गले में कफ जमा होता है। फिर ऐसे करो, ऐसे करो, फिर इसको ऐसे ये नस्से देते हैं। स्वामी जी आप पंचकर्मा के बारे में बताते रहिए, लेकिन हमारी कोशिश लोगों को फायदा पहुंचाने की है। तो फेसबुक पर एक सवाल बार बार आ रहा है अर्जेंट क्वेश्चन के तौर पर। अमित सिंह रांची झारखंड से, वो अपनी माँ के लिए बहुत परेशान है। ये सवाल आप सुन लीजिए और इसका ज़रा जवाब दीजिएगा। उनकी माँ को पिछले 8-10 सालों से स्क्लेरोडर्मा है और उसकी वजह से उनको RHD ILD जैसी परेशानी भी हो गई है और 60% के बारे में भी बताएंगे। स्वामी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा ये इस सवाल का जवाब दीजिएगा। रांची से अभी देखो स्क्लेरोडर्मा के बारे में बताएंगे। अभी मैं बता रहा था जी जी, ये ऐसे, ये देखो ये अभी इसको पूरा का पूरा निकला, इसमें झाग आ गए, खून आ गए पूरा, तो ऐसे निकालते हैं। फिर ये अब निकालने के बाद अब हल्दी लगाओ इसको। अब सबसे अच्छा होता है एंटीबायोटिक हल्दी। हम कोई एलोपैथी की दवाई यूज नहीं करते, ये खाली हल्दी इसके ऊपर ऐसे छिड़क देते हैं और इससे अपने आप ये ठीक हो जाता है। बस अब कितनी देर लगाते हैं हल्दी? 15-20 मिनट रहेंगे, इस पर ड्रेसिंग कर देंगे, इसको पैक कर देंगे, बस 15-20 मिनट में ठीक हो गया। तो ये एक प्रक्रिया आपको दिखानी थी। जो आपने स्क्लेरोडर्मा के बारे में पूछा, उसके लिए स्किन बहुत हार्ड हो जाती है, काली काली पड़ने लगती है। उसमें भी ये पंचकर्म की सारी चिकित्साएं विशेष लाभ करती हैं। खास करके उसके अंदर बस्ती और स्नेहन स्वेदन और योगाभ्यास तो सारा लाभ करता ही करता है। अब उनको स्क्लेरोडर्मा जिनको है, नीम कायाकल्प और गिलोय की गोली 3 बार दें उनको, और 2-2 गोली कायाकल्प की, 1-1 नीम और गिलोय की गोली दें। साथ में उनको मोरिंगा टैबलेट दे दें, या मैंने कहा सहजने के ऐसे ही पत्ते और ऐसे नीम के पत्ते भी उबाल करके पी सकते हैं। ये तो दिया उनको खाली पेट। खाने के बाद उनको त्रयोदशांग गुग्गल और ये उसका कैशोर गुग्गल और गोक्षुरादि गुग्गल उनको खाने के बाद दें तो उनको ये जो स्टिफनेस है ये काफ़ी कम हो जाएगी। साथ में एलोवेरा जूस भी पिलाएं, प्राणायाम कराएं। तो स्क्लेरोडर्मा अच्छा किया है मैंने, ये पूरी दुनिया में ठीक नहीं होता किसी भी रोग से। अभी क्या कर रहे हैं इनको? अब स्वामी जी एक बहुत अहम सवाल, बालू जो है ये देखो, रेत जो होता है ना, ये रेत के अंदर अजवाइन डाल दिया है और रेत के अंदर अजवाइन डाल करके इसको गर्म कर लिया। अजवाइन में हमारे नमक भी है, सेंधा नमक है, अजवाइन, सेंधा नमक, हरमल के बीज है, हरमल मेडिसिन अपनी, हरमल के बीज, अजवाइन, सेंधा नमक और बालू, ये लेकर के और पोटली में भर लेते हैं। और जिनको दर्द होते हैं उनको ये पोटली शेक बोलते हैं। तो जिनको बहुत ज़्यादा दर्दें होती हैं उसको छोड़ो,
ये ऐसे पोटली में ये भर लिया और ये गरम गरम भर के, और फिर इनको, ये जो थेरापिस्ट है इनको ट्रेनिंग होती है इस बात की, तो वो ऐसे पकड़ करके जैसे जलेबी उतारते हैं, तो ये जलेबी उतर रही है इसकी पूरी तो पूरे ऐसे पूरे हाथ, पूरे शरीर में यहाँ ऊपर तक इसको ये पोटली सेक करते हैं। जब सर्दियों में हमारा जी आम वगैरह जमा हो जाता था, इसलिए ड्राई तो स्वेलिंग करते हैं। जो है शरीर में आम वात जब हो जाता है, तब सारे जॉइंट्स के ऊपर से लेकर के और पूरे शरीर में, इसको ये पोटली सेक कहते हैं। तो आज आपको हमने काफी कुछ दिखाया है, और लेकिन एक सवाल स्वामी जी बहुत अहम रह गया है, सिरोधारा इसको, और वो अहम सवाल स्वामी जी ये है, जी जी बोलिए। जो बीमार है उनको तो पहले फायदा मिलना चाहिए, आप उनका इलाज करते ही हैं, लेकिन बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि उनकी तबीयत, अगर वो बीमार नहीं है, वो हेल्दी भी हैं, तो क्या उन्हें भी पंचकर्म लेना चाहिए कभी? पंचकर्म स्वस्थ आदमी को साल में यदि एक बार ले ले तो जिंदगी भर कोई बीमारी नहीं रहेगी, 100 साल जिएगा, और उसको कोई किसी प्रकार के कोई एलोपैथी की दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेगी, कोई केमिकल्स नहीं लेने पड़ेंगे। तो ये पंचकर्मा और षटकर्मा तो सबसे बड़ा एंटी एजिंग है। अब जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति भी साल में एक बार यदि ये पंचकर्मा ले लेता है, तो उसको कभी भी एक बार भी सिर दर्द नहीं होगा। सिर दर्द तो बहुत दूर की बात है, कोई न्यूरो प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आजकल डिमेंशिया हो रहा है, पार्किंसंस, पैरालिसिस और ऑटोमेन डिजीज, पता नहीं क्या क्या हो रहे हैं। तो स्वस्थ आदमी को भी साल में 7 दिन ये कार्यक्रम एक बार यहाँ योगग्राम निरामय में आकर के ले लेना चाहिए। अभी जो पंचकर्मा जब भी नाम आता है तो ऐसा एक इक्विपमेंट सा दिखता है, आदमी लेटा हुआ होता है, लेडीज जो जेंट्स को दोनों को ही देते हैं यहाँ। तो किससे, कौन से तेल से दे रहे हैं? क्षीर बला तेल से दे रहे हैं। ये क्षीर बला तेल है, इसके क्या फायदे? अवसाद में दिया जाता है, तनाव में, अनिद्रा में, नर्वाइन प्रॉब्लम्स जब होती है, जैसे बेल्स पाल्सी, पार्किंसन, ऐसी बीमारियां आदि में भी शिरोधारा अच्छा लाभ देती है। तो ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, और खास करके माइग्रेन पेन की प्रॉब्लम, सिर दर्द, हेडेक से लेकर के नींद नहीं आती है जिनको, उनके लिए तो ये अचूक औषध है। तो हमने तो भाई को लिटा रखा है। आजकल जो बहुत ही सुपर हाई फाई क्लास की जो लेडीज होती है, खास करके मुंबई की हीरोइन, वो भी आजकल इसको बहुत लेती है। स्वामी जी बहुत शानदार। जो बीमार हैं उनको तो आप सेहतमंद कर ही रहे हैं, लेकिन जो सेहतमंद हैं वो कभी बीमार ना हो, उनका शरीर हमेशा डिटॉक्स रहे, उसका भी इंतजाम है। लेकिन वेटिंग लिस्ट शायद बहुत लंबी होगी आपके यहाँ। हम जरा बता देते हैं दर्शकों को कि कल क्या खास होने वाला है। ऑटो इम्यून डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अपनी ही इम्यूनिटी खुद के शरीर की दुश्मन बन जाती है और बॉडी पार्ट पर अटैक करने लगती है। जिस बॉडी पार्ट पर अटैक करती है उससे जुड़ी क्रिटिकल बीमारियां हो जाती हैं। स्वामी रामदेव कल बताएंगे क्या है बचाव और उपचार ऑटो इम्यून डिजीज के। तो स्वामी जी, ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी बनकर उभर रहा है आजकल के वक्त में। कल आप इसका निदान करेंगे। इधर से देखो, वो भी बताएंगे, और हम आपको ये दिखा रहे हैं अभी कि ये एनिमा लास्ट अभी एक चीज बच गई है। बाकी तो आपने कई बस्ती देखी थी, ये मेन बस्ती है। इसमें ये 10 मूल से, और इसमें 10 मूल के अंदर हमने एरंड तेल और डाल दिया है। तो इसको ढक दो। तो अब ऐसे आदमी को साइड में लिटाते हैं, और साइड में लिटा करके, और ये पूरा इसको इसके पीछे से शरीर में जाता है, और 2 से 3 मिनट लगते हैं। ये पूरा खाली हो जाता है, पूरा पेट में चला जाता है, और पेट में जाने के बाद में और जो है ये आदमी को पूरा आरोग्य प्रदान करता है। तो टीवी की मर्यादा से हम इतना दिखा सकते हैं, उतना दिखा दिया। तो बाकी ये प्रक्रिया है इसकी, आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, क्योंकि तो कल हमको आपसे सीखना है ऑटो इम्यून डिजीज का उपचार क्या है, जहां पे खुद अपनी इम्यूनिटी ही दुश्मन बन जाती है। लेकिन आज हमने देश भर के लोगों को डिटॉक्स कर दिया है। अब बीमारियों से दूर भी रहेंगे। शरीर के अंदर का जो जहरीला कचरा वो कैसे बाहर करना है, ये आज स्वामी जी ने बता दी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। सारे देश को भी ऐसे डिटॉक्स करना है,
शरीर से भी, मन से, विचारों से, भावों से हमें एकदम निर्मल रहना है और निरोगी बनना है। और हमारा जो सपना है निरोगी भारत का, निर्व्यसनी भारत का और सबको स्वस्थ और समृद्ध, परम वैभवशाली, आत्मनिर्भर बनाने का, वो सपना साकार होगा। इसके लिए इंडिया टीवी का, मीनाक्षी जी आपका, हुसैन जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। हम सब मिल करके जरूर एक दिन भारत को सभी तरह से पूर्ण स्वस्थ बनाएंगे। नमस्ते। और आपका ये सपना साकार भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए कोरोना की वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कौन सी बड़ी खुशखबरी दी है।